कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर समंदरी तूफान का खतरा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बहिरा अरब में हवाओं का शदीद कम दबाव सिस्टम आज रात या कल तक आ सकता है। समंदरी तूफान बनने की सूरत में इसका नाम असना रखा जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडू मोहम्मद खान, मटियारी, मीरपुर खान समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से साइक्लोन वार्निंग सिस्टम की सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी। कराची में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। मूसलाधार बारिशों ने अंदरूनी सिंध को डबो दिया। अब सरकारी दफातर, स्कूल और देहात में पानी जमा। उमरकोट और बदीन में वक्फे से बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। जाम साहब और गिरदनवा में सैलाबी सूरत हाल। सेम नाले ओवरफ्लो, कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। कदीमी कब्रिस्तान भी बरसाती पानी की नज़र। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत सिंध के कई अजला में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बारिशों से सैलाब, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, राब्ता सड़कें मुतासिर। कोट मिठन में मोजा भाग बस्ती जिसकानी का बचाव बंद टूट गया। मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसल को शदीद नुकसान। हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी, कई सड़कें बंद। बारखान में देही इलाकों का शहरों से राब्ता कट गया। दरियाए नीलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शाहराए नीलम मुकम्मल तौर पर बंद। सयाहों को दौरान सफर नीलम वैली का सफर न करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में तूफानी बारिश से तबाही, मकीनों की नकल मकानी जारी। पिंड दादन खान में बारिश की झड़ी लग गई। 3 दिन से जारी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर 4 से 5 फीट पानी जमा। शाहराहें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पानी घरों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी दाखिल। मरकज सेहत भी पानी पानी। आरजी बनाए गए रास्ते भी पानी की नजर। पिंड दादन खान रोड और मोटरवे लिंक रोड भी पानी में बह गया। गाड़ियों की लंबी कतारें, आवाम को मुश्किलात का सामना। एक न्यूज़ की तूफानी बारिश से मुतासरा पिंड दादन खान से खुसूसी कवरेज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद, गुजरखान, शनाबनगर, सलामवाली में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मैक्लोडगंज में बारिश के बायस बसीदा मकान की छत गिर गई। बहन भाई जाँ भाग, 3 अफराद शदीद जख्मी। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जिंदगी की बाजी हार गए। मुजफ्फरगढ़ में तूफानी बारिश से तबाही, छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में एक खातून जाँ भाग, 10 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन, कौमी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, अस्करी क़यादत, इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शरीक। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। एपेक्स कमेटी को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। पंजाब और इस्लामाबाद के अवाम को रिलीफ देने का अज़्म। सूबाई काबीना ने बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिजली के बिलों पर रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। अवाम के साथ हैं और अवाम का साथ निभाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपी बॉर्डर की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने बिजली सस्ती करने का अब झांसा देकर अगले ही दिन महंगी कर दी। हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। हुकूमत जल्द चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करे। एक सवाल पर बोले, जेल में बानी से सियासी बात नहीं करनी तो क्या चने चाट की बात करनी है। बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला। आलमी मीडिया में एहतजाज शुरू। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इश्तियाल और मुजाहरे। यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशन मौसूल होने लगी। ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है।
अमीर बालास टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त मुल्जिम एहसन शाह की खातून दोस्त से मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। मुल्जिम एहसन शाह ने कहा कि रिहाई के बाद पहला टारगेट एक पुलिस अफसर है। 1 माह के अंदर बैरून मुल्क चले जाऊंगा। रवानगी से कब्ल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। खातून ने पूछा, कौन है जिसने गिरफ्तार किया? मुल्जिम ने जवाब दिया, तुम्हारे वालिद का दोस्त है, बादामी बाग वाला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने पुलिस अफसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया। एहसन शाह के सहूलतकारों की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्किल। यहाँ पर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। क्या हमारा दीन ये कहता है? कितनी ही खुदकुशियाँ हो रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के सूबाई वजीर अज़मा बुखारी के फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, बाहर के ममालिक में कोई मेरी तरफ देख नहीं सकता, ये हिरासती के जुमरे में आता है। अगली समाअत पर पूरी तवज्जो से आइएगा। इस केस में हंसी मजाक नहीं चलेगा। केस की समाअत 5 सितंबर तक के लिए मुलतवी। वकला हतमी दलाइल के लिए तलब। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम, छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। कहते हैं, बिजली महंगी होने की वजह से छोटे काश्तकारों को ज़राई ट्यूबवेल्स महंगे पड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत कितना कर्ज दे और काश्तकार खुद कितना अदा करें, मुकम्मल मंसूबा दें। ज़राई तरक्की के लिए महकमा ज़राअत भी अपनी सिफारिशात दें। 6 सितंबर यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 बड़ी इंडक्शंस की तैयारी। PNS बाबर और PNS हुन्नैन की बैक वक्त पाक बहरिया में इंडक्शन होगी। इंडक्शन तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर आसिफ अली ज़रदारी होंगे। बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतयाब, सतह ज़ेर-ए-आब और फ़िज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। PNS हुन्नैन पाक बहरिया की कौम इस्तादाद कार में बेहतरीन इजाफा होगा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़मीन लरज़ उठी। अवाम में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफाते से बाहर आ गए। पेशावर, चकवाल, एबटाबाद, मुल्तान, सरगोदा, सुआत, शमाली वज़ीरिस्तान में ज़लज़ला। भलवाल, खुशाब, मियांवाली, भीरा, मनकीरा में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर थी। शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन था। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा के शौहर की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाईकोर्ट का मुलजिम को 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। केस में मुलजिमा गिरफ्तार और जेल में है। नताशा ने कारसाज में तेज रफ्तार गाड़ी से बाप बेटी को जाँ भाग जबकि दीगर अफराद को जख्मी किया था।